स्टूडेंट्स 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एक विंडो पेन है जो कि रेगुलर ऑक्टागन के शेप में है। मीन्स ये इसका शेप है, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर ऑक्टागन मतलब इसके सभी साइड्स 8 साइड्स हैं और सभी साइड्स इक्वल है, ठीक। तो यह है 7 सेंटीमीटर की, ये साइड 7 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब सभी साइड्स भी 7 सेंटीमीटर की हैं। अब यहाँ से यहाँ तक के लाइन खींची गई है, तो देख लीजिए आपको एक रेक्टेंगल रेडी मिल गया, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस भी बताई गई है, ये है 5 सेंटीमीटर, ओके। और ये जो लाइन है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बताई गई है, ओके, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें फाइंड करना है, इस विंडो में पॉलिश करवाना है, तो पॉलिश का कॉस्ट क्या आएगा। सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे तब ना पॉलिश करवाएंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये पहला ट्रेपेजियम शेप में 2 फिगर्स हैं, हम इन ट्रेपेजियम के एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो अगर हम इनके नेमिंग कर लेते हैं ABCDEFGH, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रेपेजियम ABCH, ओके। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, पैरेलल साइड्स हैं 7 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ओके। और इनके बीच की जो हाइट है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, वो है 5 सेंटीमीटर की। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ओके। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स 7 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर और इंटू हाइट मीन्स 5 सेंटीमीटर। और हम इसे जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 7 13 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर एंड 2 1 2 10 इक्वल 10/50 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ट्रेपेजियम, ये दूसरे वाले ट्रेपेजियम के इक्वल है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बोथ ट्रेपेजियम, क्योंकि दोनों की ही ट्रेपेजियम की डायमेंशन सेम है, तो हो जाएगा 2 × 50 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ डायमेंशन जब भी लिखा रहे, मतलब लेंथ और ब्रीथ लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इक्वल लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें रेक्टेंगल की भी एरिया आसानी से मिल जाएगी, जो कि आएगी 91 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। अब एरिया ऑफ विंडो पेन मीन्स उस विंडो के पेन की जो एरिया होगी वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो हम जो टोटल एरिया आई है उससे हम ऐड कर देते हैं, तो जब हम ऐड करके तो आ जाएगा 91 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल 291 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इस विंडो पेन का पॉलिश करवाना है, तो पॉलिश का कॉस्ट कितना आएगा। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये ध्यान रखिएगा कि हर जगह जितनी भी जगह है वहाँ सेंटीमीटर की जगह पर हर जगह मीटर यूज होगा, ठीक है। हर जगह हमें मीटर यूज़ करना है, हर एक प्लेस पे मीटर यूज़ करना है स्टूडेंट्स। तो ये 291 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो डायमेंशन क्वेश्चन दी हुई है वो मीटर में है, ओके। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग की कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल 2 पॉइंट या यस कितनी है 2 पॉइंट, हाँ, ₹2.5 पर स्क्वायर
मीटर। ठीक, तो टोटल कॉस्ट हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, रुपीज़ 2.50 मल्टीप्लाई 291, इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 291 मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल 727.5 रुपीज़। स्टूडेंट्स को प्लस करने पर 91 और 100 को प्लस करने पर 191 आएगा। ओके, 191 के बाद हम कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ये कंप्लीट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.50 पर स्क्वायर मीटर है, तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो टोटल एरिया आई है उससे 2.50 का। ओके, तो जब हम टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे तो टोटल कॉस्ट इक्वल 191 मल्टीप्लाई 2.50 स्क्वायर मीटर इक्वल, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 477.5 रुपीज़। ये आपका रिजल्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 15.4 स्क्वायर मीटर, वन ऑफ पैरेलल साइड इज 5 मीटर लेस देन द ट्विस्ट द अदर साइड। ओके, सबसे पहले हम सब चीज़ें लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 15.4 स्क्वायर मीटर, साइड्स इक्वल, पहले हम मान लेते हैं कि x है, इसमें दी नहीं हुई है। देन जो अदर साइड होगी, देन अदर पैरेलल साइड इक्वल, क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 मीटर लेस देन ट्विस्ट द अदर पैरेलल साइड मीन्स 2x माइनस 5, ये तो उसी पैरेलल साइड हो जाएगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके, या हम हाइट लिख सकते हैं, ये है 1.4 मीटर। हमें दोनों पैरेलल साइड्स फाइंड करनी है। ओके, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 15.4 स्क्वायर मीटर या 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल 15.4 स्क्वायर मीटर। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स x प्लस 2x माइनस 5 और मल्टीप्लाई 1.4 मीटर इक्वल 15.4 स्क्वायर मीटर। सिंपलीफाई कर लेते हैं इसे, तो क्या आ जाएगा 2x और x 3x आ जाएगा और 2 1 जा 0.7 जा, क्योंकि 1.4 को जो डिवाइड करेंगे 0.7 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 0.7 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो इक्वल 15.4 स्क्वायर मीटर अपॉन 0.7 मीटर। ओके, 3x माइनस 5 इक्वल डिवाइड कर देते हैं इसे, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 22 मीटर या 3x इक्वल 22 मीटर प्लस 5। फिलहाल यहाँ हम यूनिट अगर यूज़ करें ज़्यादा बेटर रहेगा कैलकुलेशन में, तो x इक्वल आ जाएगा 5 to 7 27 और अपॉन 3, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी मीन्स फर्स्ट साइड आएगी वो 9 मीटर होगी और जो अदर पैरेलल साइड होगी वो हो जाएगी 2x माइनस 5 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 5, तो 9 या 18 और माइनस 5, 18 और 5 माइनस कीजिए तो आ जाएगा 13 मीटर मीन्स साइड्स इक्वल 9 मीटर एंड 13 मीटर। दिस इज आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया है कि PQRS एक ट्रेपेजियम है जिसकी एक डायगोनल 17 मीटर दी हुई है और ये साइड भी 15 मीटर दी हुई है। ओके, तो हमें ट्राइंगल, जब ट्रेपेजियम का हम एरिया फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले पैरेलल साइड और हाइट फाइंड की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए पैरेलल साइड तो हमें मिल गई लेकिन हाइट नहीं मिली है, बट हमारे पास एक क्लू है। यहाँ देखिए ये एक ट्राइंगल रेडी हो रहा है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर एक साइड ना दी हुई तो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, हम यही चीज़ करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले वो चीज़ लिख देते हैं जो हमें दी हुई है। ठीक, तो इन ट्रेपेजियम जो दिया हुआ है वो हम फटाफट लिख लेते हैं। PQ इज पैरेलल टू RS
या एस आर एंड पी क्यू, सॉरी एस पी इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, साथ में जो वैल्यू दी हुई है वो हम लिख देते हैं, पी क्यू इक्वल 15 सेंटीमीटर 15 मीटर, और एस क्यू इक्वल 17 मीटर, एंड जो लास्ट में वैल्यू है एस आर इक्वल 11 मीटर। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है फाइंड एरिया। ओके, एरिया हमें फाइंड करने के लिए ट्रायंगल की, हम ये साइड चाहें तो हम ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दोनों में हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके तब भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ना ही ये साइड है ना ही ये वाली साइड है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम ये हाइट फाइंड कर लें। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एस पी क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एस क्यू स्क्वायर इक्वल एस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, एंड वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एस पी, सो पी क्यू को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल एस पी स्क्वायर। ओके, एंड कैलकुलेटेड वी गेट द वैल्यू ऑफ एस पी। व्हाट द वैल्यू ऑफ एस क्यू, द वैल्यू ऑफ एस क्यू इज 17 मीटर एंड होल स्क्वायर, और माइनस व्हाट द वैल्यू ऑफ पी क्यू, द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज 15 मीटर एंड स्क्वायर इक्वल एस पी स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो दूसरा टाइम स्क्वायर रूट लगा देते हैं, जैसे ही हम स्क्वायर रूट लगा देंगे इसका स्क्वायर हट जाएगा। 17 का स्क्वायर आपको पता ही है, फटाफट बताइए। यस यू आर राइट, 17 का स्क्वायर होगा 289, और माइनस क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 है, और यहाँ रूट लगा देते हैं, बाहर मीटर इक्वल एस पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 289 में 225 माइनस करते हैं, -225, तो एस पी इक्वल आ जाएगा √64, या एस पी इक्वल 8 मीटर। मीन्स ये जो हाइट है ये कितनी आ गई, अब 8 मीटर आ गई। अब स्टूडेंट्स हाइट फाइंड करने के लिए, हाइट फाइंड करने के बाद हम सीधे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में चलते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ओके, इक्वल 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, देख ले। तो पैरेलल साइड्स है 11 मीटर प्लस 15 मीटर, और हाइट अभी हम फाइंड किए हैं 8 मीटर। ओके, 2 1 एंड 2 4 कैलकुलेट कर लेते हैं इसे फटाफट। 11 और 15 को जब ऐड करेंगे तो 16 26 आ जाएगा, 26 मीटर, और मल्टीप्लाई 4 मीटर। व्हाट वी गेट, 26 का जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 104 स्क्वायर मीटर, जो कि पी क्यू आर एस की एरिया होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 9th में। इन 9th क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ rhombus, you know that sides of rhombus are equal. It is given that 164 centimeter. So we know that the formula for perimeter of rhombus is 4 multiply side is equal to 164 centimeter, or we can say that this is side equal 164 centimeter upon 4. Or calculate it, we get the side of rhombus is 4 4 16 and 4 1 4 41 centimeter. Okay, and after this we have the one diagonal. It is given that one diagonal is equal to कितनी है, 18 सेंटीमीटर की। ओके, तो अगर हम एक फिगर रेडी कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा इसे अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ देखिए अपने पास एक ये साइड 41 सेंटीमीटर की है। ओके, ये सेंटीमीटर हो गई, और यहाँ से यहाँ ये 18 हो गया, यहाँ से यहाँ कुछ भी सपोज दैट कुछ भी हो गया। तो हम जानते हैं कि डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये लीजिए बाइसेक्ट हो गए, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो 9 हो जाएगी, बिकॉज टोटल जो डिस्टेंस है वो 18 है, तो हाफ 9 हो जाएगा, बिकॉज रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। हमें ये वाली वैल्यू पता करनी होगी। ठीक, ये यक्स पता, हम माना कि ये यक्स है, हम यक्स पता कर लेते हैं। जैसे ही हम यक्स पता चल जाएगा, हम एक्स का डबल कर देंगे तो हमें ये डायगोनल पता चल जाएगी। ओके, चलिए यही करते हैं। ठीक, तो इन द फिगर, हम फिगर जरूर रेडी कर देंगे। इन द फिगर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इक्वल
41 स्क्वायर क्यों बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 41 का जो स्क्वायर होता है 41 मल्टीप्लाई 41 फटाफट मैं करता हूँ, आप भी करिए। तो कितना जाएगा 1681 स्क्वायर सेंटीमीटर और माइनस 9 का स्क्वायर आएगा 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड यू नो दैट स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1600 square centimeter and the value of x is 40 centimeter because the 1600 is the square of 40. Okay, so you get the value of half side. Okay, half diagonal, or you can say that this is diagonal of rhombus equal 2 multiply 80 centimeter equals to 40 centimeter, 2 4 जा 8, तो 80 सेंटीमीटर की एक डायगोनल आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट आंसर। जब ये 80 आ गई तो आपको रोम्बस की एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो एरिया ऑफ रोम्बस भी हम लगा देते हैं। एरिया ऑफ इक्वल 1/2 इंटू d1 इंटू d2। व्हाट द वैल्यू ऑफ d1? 1/2 इंटू द वैल्यू ऑफ d1 इज 18। जरूर नहीं कौन सी आप d1 माने कौन सी d2 माने, इसके लिए कोई भी नेसेसिटी नहीं है। ओके, जो भी हमारा मन है हम उसी को d1 d2 ले सकते हैं, लेकिन पहले को अगर d1 ले लिया है दूसरी को फिर से d1 नहीं लेने d2 नहीं ले लेना है, ठीक है ना। फिर दूसरी वाली को ही d2 लेना है। तो 80 और ये 18 और 80 सेंटीमीटर सिंप्लीफाई कर देते हैं और ये 9 जा हो गया, 9 8 जा 72 इक्वल 720 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस एंड हेंस योर लास्ट आंसर। Students, in question number 10 we have given that in square ABCD diagonal is equal to 12 centimeter. Okay, and we know that if diagonals is given in a square, so area of square is equal to 1/2 into d square. Why? Because diagonals of square are also bisect each other at 90 degree. So we get to the area 1/2 into 12 centimeter into 12 centimeter. 2 6 ja 12 6 ja 72 square centimeter, and this is too much simple question. Okay, moving forward, question number 11. In question number 11 यह given that parallel side of trapezium, इस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स दी हुई हैं। यह है 10 सेंटीमीटर की और यह है 40 सेंटीमीटर की। नॉन पैरेलल साइड्स की भी वैल्यू दी हुई है, ये दोनों ही 25 सेंटीमीटर की हैं। ओके, ये रही 25 सेंटीमीटर की। तो आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। देखिए, जैसे हम इसे इस तरह से डायरेक्ट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल, तो ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो 25 है ये भी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर मिल जाएगी। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जब देखिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो जो इक्वल साइड्स हैं उनके बीच से अगर सामने वाले साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, मीडियन ड्रॉ किया जाए, तो वह परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है, मीन्स ये जब 10 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब ये 30 हो जाएगा तो इतना कितना होगा, ये 15 सेंटीमीटर की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो हमें ये यक्स आराम से पता चल जाएगा। चलिए नेमिंग कर देते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है, माना कि ये पॉइंट E है। ओके, और ये F है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया गया है AB is parallel to CD in trapezium ABCD and AB इक्वल हम मानते हैं 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और DC इक्वल या भी CD इक्वल दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ
बी सी पैरेलल टू ए एफ, जो कि कैसी हो, एंड साथ ही साथ हमें दिया गया है कि बी नॉन पैरेलल साइड्स कितने की हैं, 25 सेंटीमीटर की हैं दोनों, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी एफ, ये जो ट्रायंगल ए डी एफ है, इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ड्रॉ मीडियन, और ये जो ट्रायंगल है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, सो हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल 25 स्क्वायर, ठीक है। तो जो एक्स आएगा वो हाइट होगी उस ट्रेपेजियम की, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल रूट 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 225, ओके। तो x इक्वल रूट 400 इम्प्लाइज दैट x इक्वल 20 सेंटीमीटर, ओके। ये देखिए आपकी हाइट आ गई आसानी से, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम आसानी से निकाल सकते हैं, कितनी आसानी से, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल कितना आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, 10 और 40 हैं, तो 10 प्लस 40 और मल्टीप्लाई हाइट अब ये भी फाइंड किए हैं 20, 2 1 जा 2 10 जा 10 40 50, तो 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 52 सेंटीमीटर और ईच नॉन पैरेलल साइड्स भी दी हुई हैं, जो कि कितनी है 10 सेंटीमीटर, ओके। और हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर की, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इक्वल सम ऑफ पैरेलल साइड्स और प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। यहाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे हमें सम ऑफ पैरेलल साइड मिल जाए, लेकिन हमें पता है कि पेरीमीटर इक्वल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, ओके। तो ये मिल जाएगा पेरीमीटर इक्वल सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड तो है नहीं, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स पेरीमीटर कितना है 52, ये वैल्यू अपने पास है 52 सेंटीमीटर, और प्लस एक पैरेलल साइड 10 की है, दूसरी भी 10 की है, मतलब 20 सेंटीमीटर, 20 को ट्रांसफर कर देते हैं 52 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर इक्वल सम ऑफ पैरेलल साइड्स, माइनस कर देते हैं 32 सेंटीमीटर इक्वल सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके। अब इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया फाइंड करना है, तो अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड 32 सेंटीमीटर और इंटू हाइट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर, ओके। 2 1 जा 2 16 जा इक्वल 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो जब हम 16 का 8 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 128 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें ए बी 29 सेंटीमीटर और डी सी 20 सेंटीमीटर, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो जो अदर पार्ट है वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। हम इधर कर लेते हैं या इधर करें, जो भी हमारी इच्छा पड़े, हम पे डिपेंड करता है, ओके। चलिए हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है,
और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये 20 सेंटीमीटर और यहाँ कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो हमें यहाँ का हाइट फाइंड करना। सबसे पहले हाइट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए हम ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं। ओके, इन ट्रायंगल साइड सबसे पहले हम ट्रेपेजियम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक, पैरेलल साइड्स इक्वल 20 सेंटीमीटर एंड 29 सेंटीमीटर। ओके, और नॉन पैरेलल साइड्स जो दी हुई है वो है 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ इन ट्रायंगल जो साइड्स हैं वो कितनी हैं, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ मैं हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। ओके, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अब देखिए हेरोन्स फार्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान से हमें देखने पे पता चलता है कि इन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर आता है वह होता है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो होता है 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा वो होगा 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इससे हमें पता चला कि 15 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अगर ऐसा हो रहा है मतलब अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग ये जो 15 है ये क्या है, हाइपोटेनस है, और 12 बेस तो 9 ही है क्योंकि यहाँ बेस 9 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और जो हाइट है ये क्या है, जो 12 ये जो टेढ़ा है, टेढ़ा ना कि ये सीधा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल 12 सेंटीमीटर। ओके, जो 12 सेंटीमीटर आ गई तो हम आराम से ट्रेपेजियम की एरिया का फार्मूला एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखिए यहाँ पे हमें अच्छी तरह से जो जरूर ऑब्जर्व करना होगा। अगर हम यहाँ ऑब्जर्व ना करते तो हम हेरोन्स फार्मूला लगाते, हेरोन्स फार्मूला के बाद ट्रायंगल की एरिया निकाल ले, ट्रायंगल की एरिया निकालने के बाद फिर 9 से उसकी एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई करते और तब जा करके इसकी एरिया आती। यहाँ देखिए अच्छे से थोड़ा ऑब्जर्व करने पर पता चला 144 और 81 का प्लस तो 25 आएगा। हाँ, तो बहुत ही आसान हो गया कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल जो पैरेलल साइड दी हुई है वो है 29 और 29 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर और इंटू हाइट अभी अभी जो आई है 12 सेंटीमीटर। ओके, 2 यहाँ 6 तो इक्वल 29 और 20 29 39 49, तो 49 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 294 स्क्वायर सेंटीमीटर विच इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल 260 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट भी दी हुई है, हाइट इक्वल 10 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर्स की हेल्प से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं, सॉरी साइड फाइंड कर सकते हैं, और क्या दिया हुआ है ये हम चेक लेते हैं। ठीक, 1 डायगोनल इक्वल 0.25 मीटर, या इसे हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है फाइंड अदर डायगोनल। ओके, अदर डायगोनल हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें एरिया पता होगी, और एरिया हमें तभी पता चलेगी जब यहाँ देखिए साइड फाइंड करेंगे। साइड फाइंड करने के बाद हाइट यहाँ में दी हुई है तो बेस इंटू हाइट रोम्बस का भी फार्मूला होता है, मैं आपको बताया था पिछले। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस
इक्वल 260 सेंटीमीटर या 4 इंटू साइड इक्वल 260 सेंटीमीटर। 4 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो साइड आ जाएगी 260 सेंटीमीटर और अपान 4, तो जो साइड की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4 6 जा 24, 4 5 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है इसलिए बेस इंटू हाइट फार्मूला अप्लाई होगा। साथ में रोम्बस की जो एक फार्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 भी होता है। इक्वल जो बेस है बेस इंटू हाइट भी हम अप्लाई कर देते हैं। अब जो भी वैल्यू अपने पास है वहाँ फटाफट पुट कर देते हैं। 1/2 डायगोनल 1 25 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 अपने पास नहीं है। इक्वल यहाँ बेस भी है, बेस है 65 सेंटीमीटर और हाइट क्वेश्चन में पहले से ही दी हुई है, ये हाइट 10 सेंटीमीटर है। ओके, ये रही 10 सेंटीमीटर। अब D2 यहाँ रखते हैं और सबको ट्रांसपोज कर देते हैं तो आ जाएगा 65 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 2 और अपान 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो D2 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 65 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 650 आएगा, 650 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1300 स्क्वायर सेंटीमीटर और अपान 25 सेंटीमीटर। ओके, डायगोनल 2 इक्वल डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करते ही आ जाएगा ये 52 सेंटीमीटर। लेकिन जो डायगोनल 1 है वो मीटर में हमें दिया गया था, इसलिए इसे भी हम मीटर में चेंज कर देते हैं। डायगोनल 2 इक्वल आ जाएगा 0.52 सेंटीमीटर विच इज़ आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें दिया हुआ है कि PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, ये रहा P और R, यहाँ रहा Q, ओके, और ये रहा S, तो ये PQRS, ओके, हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 3.8 दी गई है। इस टाइप का मैं एक फार्मूला आपको बताया था, 4.2 दी हुई है, साथ में और क्या दी हुई है, लगभग हर एक चीज़ दी हुई है, PR की वैल्यू भी दी हुई है। हम जो दी हुई है वो लिख देते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PQRS। PR इक्वल कितना दिया हुआ है 16.5 सेंटीमीटर और SA इक्वल 4.2 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर नहीं मीटर, और जो थर्ड वैल्यू है वो दी हुई है QB इक्वल 3.8 मीटर। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, फाइंड द एरिया। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ PQRS, और चीज़ हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो जैसे ही एरिया आ जाएगी तो वह किस रेट से फाइंड करना है कॉस्ट, पेंटिंग की कॉस्ट 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर की, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हमें पता है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2 होती है। स्टूडेंट्स आगे जो भी अब वैल्यू है आपके पास वो वैल्यू रखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा।